रेणुका की काली करतूत आई सामने। परेश ने निकाला घर से बाहर। उड़ने की आशा के आने वाली एपिसोड में खुशियों के घर में नफरत की एक ऐसी आग लगने वाली है जिसे बुझा पाना मुमकिन नहीं होगा। संजना टीवी पर आज मैं संजना आपको उस खौफनाक रात की पूरी सच्चाई बताने वाली हूं जिसने देशमुख परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां रेणुका ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। साइली जो इस घर की मान मर्यादा को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही है, अब उसी के चरित्र पर रेणुका ने हाथ डाला है। घर के मंदिर से अचानक खानदानी गहने गायब हो जाते हैं और पूरा घर सकते में आ जाता है। रेणुका का चेहरा उस समय देखने लायक होता है जब वो मासूमियत का नकाब ओढ़कर साइली की तरफ उंगली उठाती है। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन रेणुका की जुबान कैंची की तरह चल रही है। वो बार बार साइली के मायके की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए ये साबित करने पर तुली है कि साइली ने ही उन गहनों को चुराया है ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। साइली की आंखों में आंसू हैं, वो अपनी बेगुनाही की कसम खा रही है, लेकिन रेणुका के तीखे शब्द उसके कलेजे को छलनी कर रहे हैं। इस ड्रामे के बीच परेश का दिल टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि उसने साइली को हमेशा अपनी बेटी माना है। साइली की घबराहट और उसकी खामोशी को रेणुका उसकी हार मान रही है। रेणुका का इरादा सिर्फ गहने चुराना नहीं, बल्कि साइली को सचिन की नज़रों में पूरी तरह गिरा देना है। वो जानती है कि सचिन एक ऐसा इंसान है जो उसूलों का पक्का है, और अगर उसे पता चला कि उसकी पत्नी चोर है तो वो उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन इस पूरी गहमागहमी के दौरान घर के एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ गहराई से महसूस कर रहा है। उसकी तेज निगाहें रेणुका की घबराहट और उनकी ओवर एक्टिंग को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि सचिन को अपनी मां की फितरत का अच्छी तरह अंदाजा है। जब रेणुका जिद करती है कि साइली की अलमारी और उसके कमरे की तलाशी ली जाए, तब साइली का स्वाभिमान पूरी तरह से टूट जाता है। वो भारी मन से तलाशी के लिए तैयार हो जाती है। रेणुका बड़ी चालाकी से साइली के कमरे में जाती है और एक ऐसी जगह की ओर इशारा करती है जहां उसने खुद अपने हाथों से गहनों की पोटली छिपाई थी। लेकिन जैसे ही रेणुका उस जगह पर हाथ डालती है, उसकी चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहां पोटली नहीं होती। रेणुका के माथे पर पसीना आने लगता है और वो सकपका जाती है। सचिन का दिमाग अब बिजली की रफ्तार से चलने लगा है। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले उसने रेणुका को अपनी अलमारी के पास अजीब तरीके से हरकत करते देखा था। सचिन अपनी मां के हावभाव देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल साइली को फंसाने के लिए रचा गया था। वो रेणुका के पास जाता है और उनके हाथ से वो चाबी छीन लेता है जो उन्होंने अपने पल्लू में दबा रखी थी। रेणुका चीखती चिल्लाती है, खुद को बेकसूर बताती है और सचिन को अपनी कसम देती है, लेकिन सचिन आज भावनाओं में बहने वाला नहीं है। वो सीधा रेणुका के कमरे की ओर बढ़ता है और उस पुरानी संदूक को खोलता है जिसे रेणुका कभी किसी को छूने नहीं देती। जैसे ही सचिन उस संदूक की तह में हाथ डालता है, सोने के हार की चमक पूरे कमरे में फैल जाती है। साइली के चेहरे पर एक राहत भरी सांस आती है, लेकिन परेश के लिए ये मंजर किसी सदमे से कम नहीं है। परेश को यकीन नहीं हो रहा कि जिस औरत के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, वो इतनी गिर सकती है कि अपने ही घर की बहू को बदनाम करने के लिए चोरी का नाटक रचे। रेणुका अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहानी गढ़ती है कि साइली ने ही गहने वहां रखे होंगे ताकि इल्जाम उस पर आ जाए, लेकिन सचिन इस बार अपनी मां की हर चाल को नाकाम कर चुका है। सचिन के पास वो सबूत है जो रेणुका की काली करतूतों को सबके सामने नंगा कर देता है। सचिन ने अपने मोबाइल में वो फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी जब रेणुका आधी रात को दबे पांव साइली के कमरे से निकलकर अपने कमरे में कुछ छिपा रही थी। संजना टीवी पर यह खुलासा करते हुए मुझे भी हैरानी हो रही है कि एक मां अपने बेटे का घर उजाड़ने के लिए इस हद तक जा सकती है। जब वो वीडियो परेश के सामने आता है तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है। परेश का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। वो रेणुका को उसकी औकात याद दिलाते हैं और साफ लफ्जों में कह देते हैं कि इस घर में रहने का हक सिर्फ उसे है जो घर को मंदिर समझे, न कि उसे जो मंदिर के ही गहने चुराकर अपनों को फंसाए। परेश का हाथ कांप रहा है, लेकिन उनका फैसला पत्थर की लकीर बन चुका है। वो साइली के हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने ऐसी औरत को इस घर की मालकिन बनाए रखा। रेणुका गिड़गिड़ाने लगती है। वो तेजस का नाम लेती है, ममता का वास्ता देती है, लेकिन सचिन आज पत्थर बन चुका है। सचिन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने हर कदम पर साइली को जलील किया और कैसे उसकी नफरत ने इस घर की शांति छीन ली है।
परेश अब एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो अलमारी से रेणुका का सूटकेस बाहर निकालते हैं और उसमें उसके कपड़े ठूसना शुरू कर देते हैं। पूरा घर तमाशबीन बना खड़ा है। साइली जिसके साथ इतना गलत हुआ, वो अब भी परेश को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। वो नहीं चाहती कि इस उम्र में उसकी सास घर से बाहर जाए, लेकिन परेश आज किसी की सुनने के मूड में नहीं है। वो रेणुका का हाथ पकड़ते हैं और उसे मुख्य द्वार की तरफ खींचते हुए ले जाते हैं। ये उड़ने की आशा के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भावुक पल है। रेणुका का हाथ पकड़कर जब परेश उसे दहलीज की तरफ खींचते हैं तो घर की दीवारों में उसकी चीखें गूंजने लगते हैं। संजना टीवी के इस विशेष विश्लेषण में संजना आपको बताएगी कि कैसे एक माँ का अहंकार उसके अपने ही घर के विनाश का कारण बन गया। रेणुका बार बार चौखट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसके नाखून लकड़ी पर रगड़ खा रहे हैं, लेकिन परेश के संकल्प के आगे उसकी हर शारीरिक ताकत कम पड़ती जा रही है। परेश की आंखों में वो प्यार अब पूरी तरह मर चुका है जो कभी इस रिश्ते की बुनियाद हुआ करता था। वो चिल्लाकर कहती है कि ये घर उसका भी है, उसने अपनी जवानी के साल इस घर को सींचने में लगाए हैं, लेकिन परेश का जवाब उसकी रूह कंपा देता है। परेश कहते हैं कि जिस औरत ने अपने ही घर की लक्ष्मी को कलंकित करने की कोशिश की, उसका इस घर की ईंटों पर कोई अधिकार नहीं बचा। तेजस जो हमेशा अपनी माँ का लाडला रहा है, वो एक कोने में बुत बनकर खड़ा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने पिता के सामने जुबान खोल सके, क्योंकि जो सबूत सचिन ने पेश किए हैं उनके बाद किसी भी तरह की दलील बेमानी है। सचिन की खामोशी इस वक्त सबसे ज्यादा डरावनी लग रही है। वो अपनी माँ को बेइज्जत होते देख खुश नहीं है, लेकिन उसके दिल में जो साइली के लिए दर्द है वो उसे पिघलने नहीं दे रहा। वो देख रहा है कि कैसे साइली अब भी परेश के पैर पकड़कर उन्हें रोकने की गुहार लगा रही है। साइली का चरित्र यहाँ एक देवी के समान उभर कर आता है, जो अपने अपमान को भूलकर परिवार की अखंडता को बचाना चाहती है। वो परेश से कहती है कि अगर माँ जी घर से चली गईं तो समाज में इस परिवार की क्या थू-थू होगी। लोग क्या कहेंगे कि बहू के आते ही सास को निकाल दिया गया। लेकिन परेश आज समाज की परवाह करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी उस बहू का चेहरा दिख रहा है जिसकी आंखों में रेणुका ने बेवजह आंसू दिए हैं। संजना टीवी पर संजना आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि यहाँ परेश का गुस्सा सिर्फ गहनों की चोरी को लेकर नहीं, बल्कि उस नफरत के खिलाफ है जो रेणुका ने पिछले कई महीनों से पाल रखी थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, बाहर मोहल्ले के कुछ लोग जमा होने लगते हैं। रेणुका को अपनी इज्जत की परवाह सताने लगती है और वो अचानक एक नया पैतरा चलती है। वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है ताकि परेश का दिल पिघल जाए और उसे घर के अंदर ले जाया जाए। लेकिन सचिन जो अपनी माँ की हर नस से वाकिफ है, वो ठंडे पानी का एक गिलास लाता है और बिना किसी भावना के उनके चेहरे पर डाल देता है। वो साफ कह देता है कि ये नाटक अब यहाँ नहीं चलेगा। रेणुका की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो समझ जाती है कि उसका अपना बेटा ही अब उसके खिलाफ सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा है। सचिन अपनी माँ से कहता है कि उसने साइली को सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी कभी सम्मान नहीं दिया, और आज जो हो रहा है वो उसके कर्मों का हिसाब है। परेश रेणुका का सूटकेस सड़क पर फेंक देते हैं। वो भारी भरकम लोहे का दरवाजा जब बंद होता है तो उसकी आवाज पूरे इलाके में सन्नाटा पैदा कर देती है। रेणुका बाहर सड़क पर बैठी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो फटी आंखों से उस घर को देख रही है जिसकी वो कभी रानी हुआ करती थी। अंदर का मंजर और भी ज्यादा भावुक है। परेश सोफे पर निढाल होकर गिर पड़ते हैं। साइली दौड़कर उनके लिए पानी लाती है, लेकिन परेश की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो सचिन से कहते हैं कि उन्हें अपनी परवरिश पर शक हो रहा है। क्या कमी रह गई थी कि उनकी पत्नी इतनी स्वार्थी हो गई? कि संजना टीवी के माध्यम से संजना आपको ये बताना चाहती है कि ये सिर्फ एक विदाई नहीं, बल्कि देशमुख परिवार के एक नए युग की शुरुआत है, जहां अब सच और ईमानदारी की जगह होगी। तेजस अब धीरे से आगे बढ़ता है और अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि माँ को बाहर छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन सचिन ऐसी निगाह से देखता है कि तेजस के शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि जब रेणुका साइली को चोर कह रही थी तो वो चुप क्यों था। घर के अंदर अब एक अजीब सी शांति है, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं, बल्कि भारीपन वाली है। साइली खुद को कसूरवार मान रही है। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से एक सुहागन अपने घर से बेघर हो गई है। वो सचिन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन बस इतना कहता है कि कुछ घाव भरने के लिए सर्जरी जरूरी होती है और रेणुका इस घर के लिए वो नासूर बन चुकी थी जिसे निकालना अनिवार्य था। सड़क के सन्नाटे में रेणुका के आंसुओं की धार अब नफरत की चिंगारी में बदल चुकी है। संजना टीवी के इस खास भाग में संजना आपको उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगी जो अब इस घर के बाहर और अंदर के रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने वाली है।
रेणुका, जो कभी पड़ोसियों के बीच अपनी ऊंची नाक लेकर चलती थी, आज उसी मोहल्ले की नजरों में एक गुनहगार बनकर सड़क पर बैठी है। लोग अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं और उन गहनों के बारे में बातें कर रहे हैं जिनकी चमक ने रेणुका के चरित्र को काला कर दिया है। रेणुका को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय इस बात का ज्यादा दुख है कि उसकी सत्ता छीन ली गई है। वो अपने बिखरे हुए सामान को देखती है और उसके मन में सायली के लिए नफरत का एक नया सैलाब उमड़ने लगता है। उसे लगता है कि सायली ने कोई जादू टोना कर दिया है, जिससे उसका पति और उसका बेटा दोनों उसके खिलाफ हो गए हैं। वहीं घर के भीतर सायली की स्थिति एक ऐसी कशमकश जैसी है जहां वो जीतकर भी हार गई महसूस कर रही है। वो रसोई में जाती है ताकि परेश के लिए चाय बना सके, लेकिन रसोई की हर दीवार उसे रेणुका की याद दिलाती है। सायली के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा कि किसी भी घर का बड़ा बुजुर्ग इस तरह अपमानित होकर बाहर जाए। संजना टीवी की इस कहानी में अब एक भावुक मोड़ आता है जब सचिन रसोई में प्रवेश करता है। सचिन सायली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आज वो गुस्सा नहीं है जो अक्सर रहता था। वो देखता है कि सायली की आंखों से आंसू गिरकर चाय के प्याले में मिल रहे हैं। सचिन बिना कुछ कहे सायली के हाथ से केतली ले लेता है। ये एक छोटा सा इशारा है, लेकिन ये बताता है कि सचिन अब सायली के साथ हर दुख और जिम्मेदारी बांटने के लिए तैयार है। वो सायली से कहता है कि उसे दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसने तो इस घर को एक बड़े पाप से बचाया है। परेश, जो दूसरे कमरे में बैठे हैं, अपनी शादी की पुरानी तस्वीरों को देख रहे हैं। उनके मन में उन दिनों की यादें ताज़ा हो रही हैं जब रेणुका इतनी पत्थर दिल नहीं थी। वो सोच रहे हैं कि आखिर कब और कैसे गरीबी के डर ने रेणुका को इतना लालची बना दिया कि उसने अपने ही बच्चों की खुशियों का सौदा करना शुरू कर दिया। परेश की खामोशी सायली को चुभ रही है। वो उनके पास जाती है और उनके पैरों के पास बैठ जाती है। वो विनती करती है कि कम से कम आज की रात के लिए माजी को बरामदे में सोने दिया जाए, लेकिन परेश का फैसला अटल है। वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने ढील दी तो रेणुका कभी अपनी गलती नहीं सुधारेगी। संजना टीवी पर संजना आपको ये भी बताना चाहती है कि परेश का ये सख्त रूप दरअसल उनकी ममता का ही एक हिस्सा है। वो अपनी पत्नी को सुधारने का आखिरी मौका देना चाहते हैं। बाहर सड़क पर अंधेरा गहराता जा रहा है। रेणुका ने अब अपना रुख बदला है। वो समझ गई है कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा। वो चुपचाप अपना सूटकेस उठाती है और अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन जाने से पहले वो घर की नेम प्लेट को घूरती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प है, बदला लेने का संकल्प। वो बुदबुदाती है कि वो वापस आएगी और इस बार वो अकेले नहीं आएगी। रेणुका का ये जाना एक तूफान के आने से पहले की शांति जैसा लग रहा है। इधर घर के अंदर सचिन सायली को खाना खाने के लिए मनाता है। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा है। सचिन को पहली बार महसूस हो रहा है कि सायली कितनी मजबूत है। वो उसकी मेहनत और उसके धैर्य की सराहना मन ही मन कर रहा है। रात के खाने की मेज पर आज वो रौनक नहीं है। तेजस चुपचाप अपना खाना खाकर कमरे में चला जाता है। उसे डर है कि कहीं अगला नंबर उसका न हो, क्योंकि उसने भी कई बार मां का साथ दिया है। सचिन और सायली मिलकर परेश को संभालते हैं। संजना टीवी की इस दास्तां में अब जो होने वाला है वो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे ही आधी रात होती है, घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सचिन दौड़कर बाहर जाता है और देखता है कि कुछ लोग रेणुका के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। रेणुका ने अपनी बहन के प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ स्थानीय महिलाओं को इकट्ठा कर लिया है और वो अब इस पूरे मामले को बहू द्वारा सास पर अत्याचार का रंग दे रही है। वो मीडिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही है। सचिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जानता है कि उसकी मां कितनी शातिर है। सायली खिड़की से ये सब देख रही है और उसे डर है कि अब ये बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे शहर में उनके परिवार की बदनामी होगी। रेणुका चिल्लाकर कह रही है कि सायली ने उसे धक्का देकर निकाला और उसके गहने छीन लिए। झूठ का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसे काटना सचिन के लिए भी मुश्किल होने वाला है। संजना टीवी पर संजना आपको ये आगाह करना चाहती है कि आने वाले पल बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई सच और झूठ के बीच से निकलकर कानूनी दांव-पेचों तक पहुंचने वाली है। रात के उस सन्नाटे को चीरती हुई नारों की आवाज़ें अब देशमुख निवास के भीतर तक कंपकंपी पैदा कर रही हैं। संजना टीवी की इस विशेष कवरेज में संजना आपको उस भयानक मंजर का आंखों देखा हाल सुनाएगी, जहां सच और झूठ की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। रेणुका ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए एक ऐसा घिनौना दांव खेला है जिसकी कल्पना सायली ने कभी नहीं की थी।
बाहर जमा हुई भीड़ में कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो बिना सच जाने रेणुका की झूठी बातों पर यकीन कर रही हैं और साइली के नाम पर कालिख पोतने की धमकी दे रही हैं। रेणुका अपनी फटी हुई साड़ी और बिखरे हुए बालों के साथ खुद को एक लाचार और प्रताड़ित सास के रूप में पेश कर रही है। वो चीख चीख कर मोहल्ले वालों को बता रही है कि साइली ने उसे खाने में जहर देने की कोशिश की और जब वो बच गई तो उसे आधी रात को घर से बाहर धकेल दिया। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी साजिश के पीछे रेणुका की वो शातिर बहन है जिसने कानून की धाराओं का इस्तेमाल करके परेश और सचिन को जेल भिजवाने की तैयारी कर ली है। इसी बीच मोहल्ले की गलियों में पुलिस की नीली बत्ती चमकती हुई दिखाई देती है। 2 पुलिसकर्मी और एक महिला कांस्टेबल भीड़ को हटाते हुए घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सचिन, जिसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है, दरवाजा खोलता है और पुलिस को देखकर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। लेकिन साइली, जो भीतर खड़ी ये सब देख रही है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे डर है कि अगर पुलिस ने उसके ससुर परेश को छुआ भी तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पुलिस ऑफिसर रेणुका की शिकायत का हवाला देते हुए साइली को पूछताछ के लिए थाने चलने को कहते हैं। यहीं पर सचिन का वो रूप सामने आता है जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो पुलिस को अंदर आने से रोकता है और बड़े ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है कि कानून अंधा हो सकता है लेकिन तकनीक नहीं। सचिन अपना वो मोबाइल फोन बाहर निकालता है जिसमें रेणुका की चोरी और उसके षड्यंत्र का पूरा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड है। वो वीडियो को प्ले करता है और मोबाइल की स्क्रीन पुलिस ऑफिसर के सामने रख देता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, रेणुका की आवाज़ जो बाहर दहाड़ रही थी अचानक धीमी पड़ने लगती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे रेणुका ने खुद गहने छिपाए और कैसे वो साइली को फंसाने की योजना बना रही थी। संजना टीवी की संजना आपको बताना चाहती है कि ये फुटेज उस समय का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है जो रेणुका के बुने हुए झूठ के जाल को एक झटके में काट देती है। पुलिस ऑफिसर जब वो वीडियो देखते हैं तो उनका रुख पूरी तरह बदल जाता है। वो बाहर खड़ी भीड़ की तरफ मुड़ते हैं और रेणुका को खरी खोटी सुनाते हैं। पुलिस का कहना है कि झूठी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में रेणुका को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सुनकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अब पुलिस के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। लेकिन तमाशा यहीं खत्म नहीं होता। मोहल्ले के वो लोग जो अब तक साइली को कोस रहे थे अब रेणुका पर थूकने लगते हैं। साइली ये सब देख रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो बाहर आती है और पुलिस से विनती करती है कि उसकी सास को गिरफ्तार न किया जाए। साइली का ये बड़प्पन देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। परेश, जो अब तक अंदर बैठे भगवान से न्याय की भीख मांग रहे थे, बाहर निकलते हैं और पुलिस से कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहते, लेकिन वो उसे इस घर में दोबारा प्रवेश भी नहीं देंगे। वो स्पष्ट कर देते हैं कि रेणुका के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। संजना टीवी के इस भाग में सबसे भावुक पल तब आता है जब सचिन साइली का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और रेणुका के सामने दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। रेणुका अब सड़क पर अकेली खड़ी है। उसके पास न घर है, न परिवार और न ही वो इज्जत जिसके लिए वो हमेशा मरती थी। साइली अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो सचिन से कहती है कि क्या वे वाकई सही कर रहे हैं। सचिन उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि कभी कभी शांति पाने के लिए युद्ध जरूरी होता है। रात बीत जाती है और अगली सुबह देशमुख परिवार में एक नई रोशनी लेकर आती है। संजना टीवी की संजना आपको बताएगी कि कैसे अब साइली इस बिखरे हुए घर की असली मालकिन बनकर उभरेगी। घर की सफाई से लेकर परेश की दवाइयों तक साइली अब हर जिम्मेदारी को एक नई शक्ति के साथ संभाल रही है। लेकिन क्या रेणुका इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या उसकी बहन उसे नया हथियार देगी साइली के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचिन और साइली के बीच इस कड़वाहट के बाद प्यार की नई कोपलें फूटेंगी? सूरज की पहली किरण जब देशमुख निवास की खिड़कियों से छनकर अंदर आती है तो वो अपने साथ सुकून कम और भारीपन ज्यादा लेकर आती है। संजना टीवी पर संजना आज आपको उस सन्नाटे की गहराई बताएगी जो रेणुका के जाने के बाद इस घर के कण कण में समा गया है। घर की रसोई, जहां कभी रेणुका की तीखी आवाज और तानों की गूंज हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ बर्तनों की धीमी आवाज आ रही है, क्योंकि साइली भारी मन से चाय बना रही है। साइली के चेहरे पर वो चमक नहीं है जो एक जीत के बाद होनी चाहिए, बल्कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे हैं कि वो पूरी रात सोई नहीं है।
वो बार बार मुख्य द्वार की तरफ देखती है। शायद उसे अब भी उम्मीद है कि उसकी सास अपनी गलती मानकर वापस आ जाएगी और ये बुरा सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि सड़क के दूसरी तरफ शहर के एक पुराने और संकरी गली वाले मकान में रेणुका अपनी बहन सुधा के साथ मिलकर तबाही का एक नया मंजर तैयार कर रही है। रेणुका की बहन सुधा, जो खुद भी नफरत और लालच की आग में झुलसी हुई है, वो रेणुका के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसमें नमक छिड़कने का काम कर रही है। सुधा रेणुका को समझा रही है कि सिर्फ रोने से वो अपना हक वापस नहीं पा सकती, उसे कानूनी रास्ता अपनाना होगा। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये बड़ा खुलासा है कि सुधा ने पहले ही एक ऐसे वकील से बात कर ली है जो पैसों के लिए किसी भी सच को झूठ साबित करने में माहिर है। रेणुका की आंखों में अब पछतावा नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। वो अपनी बहन से कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी है और अब वो इस घर के 2 टुकड़े करके ही दम लेगी। वो चाहती है कि परेश को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और सचिन को अपनी टैक्सी बेचकर वकीलों की फीस भरनी पड़े। रेणुका का ये नया अवतार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इधर भर में जब सचिन सोकर उठता है तो वो सीधा परेश के कमरे में जाता है। वो देखता है कि उसके पिता दीवार पर लगी अपनी और रेणुका की तस्वीर को एकटक निहार रहे हैं। सचिन को अपने पिता की ये लाचारी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो परेश के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन परेश कुछ नहीं बोलते, बस उनकी आंखों से एक आंसू टपककर उनकी बनियान पर गिर जाता है। सचिन समझ जाता है कि उसकी मां ने सिर्फ गहने नहीं चुराए, बल्कि उसके पिता का भरोसा और जीने की इच्छा भी चुरा ली है। संजना टीवी पर संजना आपको ये भावुक पहलू भी दिखाना चाहती है कि सचिन, जो हमेशा रफ एंड टफ दिखता है, वो आज अंदर से कितना टूटा हुआ है। वो रसोई में साइली के पास जाता है और देखता है कि वो परेश के लिए दलिया बना रही है। सचिन साइली को टोकता है और कहता है कि उसे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइली शांति से जवाब देती है कि रिश्ते कभी भी हिसाब किताब से नहीं चलते। तभी घर की घंटी बजती है और सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। सबको लगता है कि शायद रेणुका वापस आ गई है, लेकिन जब सचिन दरवाजा खोलता है तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा होता है। उसके हाथ में एक लिफाफा है जिस पर कोर्ट नोटिस लिखा हुआ है। ये देखते ही सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेणुका ने परेश पर घरेलू हिंसा और घर से बेदखल करने का झूठा केस ठोक दिया है। संजना टीवी के माध्यम से संजना आपको ये बताना चाहती है कि रेणुका की ये चाल परेश की बची कुची हिम्मत को भी तोड़ देने वाली है। नोटिस में लिखा है कि रेणुका को उस घर में रहने का कानूनी अधिकार है और जब तक केस चलेगा वो उसी घर के एक हिस्से में रहेगी। ये सुनकर परेश का सिर चकराने लगता है और वो सोफे पर गिर जाते हैं। साइली दौड़कर पानी लाती है, लेकिन सचिन का गुस्सा अब बेकाबू हो रहा है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ उसे और उसके पिता को चैन से जीने नहीं देगी। अभी वो नोटिस की बातों को समझ ही रहे होते हैं कि बाहर एक ऑटो आकर रुक जाता है। ऑटो से रेणुका उतरती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी बहन सुधा और एक कैमरामैन है। रेणुका ने स्थानीय मीडिया के एक छोटे से न्यूज़ चैनल को पैसे देकर बुला लिया है ताकि वो अपनी लाचारी का ढोंग दुनिया के सामने कर सके। वो कैमरे के सामने रोने लगती है और कहती है कि देखिए कैसे उसका बेटा और बहू उसे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। संजना टीवी पर संजना आपको ये चेतावनी देना चाहती है कि आने वाला ये ड्रामा देशमुख परिवार की इज्जत को नीलाम करने वाला है। सचिन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन साइली उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। साइली जानती है कि अगर सचिन ने कैमरे के सामने कुछ भी गलत किया या हाथ उठाया तो रेणुका का केस और मजबूत हो जाएगा। साइली बहुत ही सूझबूझ से काम लेती है और खुद दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। वो कैमरे की तरफ देखकर बड़े ही शांत भाव से कहती है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो रेणुका से कहती है कि अगर वो घर के अंदर आना चाहती है तो आ जाए, लेकिन कानून के रक्षक भी साथ होंगे। रेणुका को उम्मीद नहीं थी कि साइली इतनी हिम्मत दिखाएगी। सुधा अपनी बहन के कान में फुसफुसाती है कि अंदर चलो, असली खेल तो अब शुरू होगा। जैसे ही रेणुका घर के अंदर कदम रखती है, घर का माहौल बर्फीला हो जाता है। वो सीधा अपने पुराने कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन सचिन उसे रोक देता है। सचिन कहता है कि कोर्ट के नोटिस के मुताबिक उसे सिर्फ एक कमरा इस्तेमाल करने की इजाजत है और वो कमरा घर का सबसे छोटा स्टोर रूम होगा। रेणुका चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सचिन आज झुकने को तैयार नहीं है। संजना टीवी की संजना आपको ये बताना चाहती है कि अब एक ही छत के नीचे 2 दुश्मन पलने वाले हैं। एक तरफ साइली और सचिन है जो सच की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रेणुका है जो घर के अंदर रहकर ही घर को खोखला करने की साजिश रच रही है। रात होती है और स्टोर रूम के अंधेरे कोने से रेणुका के बड़बड़ाने की आवाजें आ रही हैं।
सायली भगवान के सामने दिया जलाती है और प्रार्थना करती है कि इस अग्नि परीक्षा में उसका परिवार जीत जाए। लेकिन उसे नहीं पता कि रेणुका ने रात के अंधेरे में सुधा को एक संदेश भेजा है, जिसमें उसने घर के रसोई घर के गैस पाइप को काटने की बात की है। रेणुका इस हद तक गिर चुकी है कि वो एक बड़ा हादसा करवाकर सारा इल्जाम सायली पर डालना चाहती है, ताकि उसे जेल हो जाए। रात का पिछला पहर है और पूरे देशमुख निवास पर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक साजिश अपनी सांसें तेज कर रही है। संजना टीवी पर आज मैं, संजना, आपको उस अंतिम टकराव के बारे में बताने जा रही हूं, जिसने इस परिवार की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। स्टोर रूम के अंधेरे कोने में बैठी रेणुका की आंखों में अब ममता का कतरा भी बाकी नहीं बचा है। वहां सिर्फ और सिर्फ सायली को बर्बाद करने का पागलपन सवार है। जैसे ही घड़ी की सुइयां 2:30 का अंक पार करती हैं, रेणुका दबे पांव बिल्ली की तरह रेंगते हुई रसोई की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ में एक छोटा चाकू है और दिल में नफरत का पहाड़। वो जानती है कि अगर वो गैस की पाइप को थोड़ा सा भी काट देती है और सुबह जब सायली सबसे पहले चाय बनाने आएगी, तो एक माचिस की तीली इस घर के साथ साथ सायली का वजूद भी राख में मिला देगी। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि रेणुका अपनी ही संतान और पति की जान को दांव पर लगा चुकी है। रसोई के ठंडे फर्श पर चलते हुए रेणुका को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। वो सावधानी से गैस सिलेंडर के पास झुकती है और रबर की पाइप पर वार करना शुरू करती है। गैस की हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है और पूरे वातावरण में एलपीजी की तीखी गंध फैल जाती है। रेणुका एक शैतानी मुस्कान के साथ वापस अपने स्टोर रूम की तरफ भागती है। उसे लगता है कि उसने अपना काम कर दिया है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सायली, जो परेश की तबीयत को लेकर फिक्रमंद थी, अचानक प्यास लगने की वजह से जाग जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर कदम रखती है, उसे हवा में उस जानलेवा गंध का एहसास होता है। सायली का माथा ठनकता है। वो जानती है कि ये गंध साधारण नहीं है। वो रसोई की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लाइट के स्विच की तरफ बढ़ता है, उसे अचानक सचिन की आवाज़ सुनाई देती है, जो पीछे से उसे टोक देता है। सचिन ने सायली का हाथ पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि लाइट बिल्कुल न जलाएं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी धमाका कर सकती है। संजना टीवी पर संजना आपको ये बताना चाहती है कि सचिन की इस सतर्कता ने आज सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। सचिन ने खिड़कियां खोल दी और गीले कपड़े से गैस के बहाव को रोकने की कोशिश की। इस अफरा तफरी में जब सचिन की नज़र फर्श पर गिरी उसी चाकू पर पड़ती है जो रेणुका के कमरे का था, तो उसका खून खौल उठता है। वो सीधा स्टोररूम का दरवाज़ा लात मारकर खोलता है। रेणुका सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी कांपती पलकें उसका झूठ बोल रही थीं। सचिन उसे घसीटते हुए रसोई में लाता है और उसकी नाक उसी कटी हुई पाइप के पास ले जाता है। वो दहाड़ते हुए पूछता है कि क्या वो अपने ही परिवार की चिता जलाना चाहती थी। परेश और तेजस भी बाहर आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि रेणुका ने क्या किया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परेश, जो अब तक रेणुका के प्रति कहीं न कहीं नरम थे, आज उनका रूप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो साक्षात काल बन गए हों। वो बिना एक शब्द बोले पुलिस को फ़ोन करते हैं। इस बार कोई मोहल्ले का तमाशा नहीं, कोई मीडिया का ड्रामा नहीं, बल्कि सीधा जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज होता है। रेणुका गिड़गिड़ाती है। वो सायली के पैर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सायली आज पीछे हट जाती है। सायली समझ चुकी है कि जो औरत अपने स्वार्थ के लिए अपनों की जान ले सकती है, वो किसी माफ़ी की हकदार नहीं है। पुलिस रेणुका को हथकड़ियां पहनाकर ले जाती है और इस बार सुधा भी उसे बचाने नहीं आती, क्योंकि सुधा खुद पुलिस के डर से शहर छोड़कर भाग चुकी है। संजना टीवी की इस कहानी का अंत बहुत ही भावुक और गहरा है। सुबह होते ही परेश घर के मंदिर के सामने बैठते हैं और सायली के सिर पर हाथ रखते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि सायली ही इस घर की असली रक्षक है। सचिन और सायली के बीच जो दीवारें थीं, वे आज इस हादसे की आग में पिघलकर खत्म हो गई हैं। सचिन पहली बार सबके सामने सायली का हाथ थामता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि अब से इस घर में कोई भी उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। देशमुख परिवार अब रेणुका की छाया से मुक्त हो चुका है, लेकिन उनके दिलों पर जो जख्म लगे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। संजना टीवी के माध्यम से संजना आपको ये संदेश देना चाहती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और धैर्य के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब उड़ने की आशा में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां सायली और सचिन मिलकर अपने सपनों का महल बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था उड़ने की आशा का वो महा ट्विस्ट जिसने देशमुख परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जिस तरह से सचिन ने अपनी पत्नी सायली के सम्मान के लिए अपनी ही मां के खिलाफ मोर्चा खोला, उसने ये साबित कर दिया कि रिश्तों में सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। रेणुका का अंत तो होना ही था,
लेकिन जिस खौफनाक तरीके से उसने पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की, उसे कानून कभी माफ नहीं करेगा। अब आप लोग बताइए, क्या सचिन का अपनी मां को जेल भेजना सही फैसला था? क्या सायली को अब इस घर में वो मान सम्मान मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर जानकारी लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको उड़ने की आशा का ये खास विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीविज़न की दुनिया की ऐसी ही हर छोटी बड़ी और अनसुनी खबरों के लिए संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं हूं आपकी संजना, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।